हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। और आज है अष्टमी, और अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये व्लॉगिंग तो मैं ये जो अभी कर रही हूँ, ये व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं 2:30 बजा हुआ है अभी। और सुबह का मैंने एक रूटीन में आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और आप सभी ने भी जमाया होगा, सभी ने जो अष्टमी पूजते हैं, किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है, किसी के यहाँ पे नवमी होती है। लेकिन जो अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी में ही वो अपना व्रत खोल लेते हैं और कंजका जिमा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजती है, तो मैंने आज अष्टमी पूजन किया और वो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह मैंने किस तरीके से अष्टमी पूजन किया, कंजका जिमाई। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है सुबह 6 बजे, यानी कि पौने 6 बजे का टाइम। 6 बजे तक मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे मैं सब्जी चला रही हूँ। सब्जी मेरी बनकर हो गई तैयार। ऊपर जो कढ़ाई रखी ना स्टील वाली, उसमें हलवा रखा है, हलवा मैंने बना दिया। कुछ मैंने सूट नहीं किया था, मतलब खाना बनाने का सूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। बड़े वाले बेटे को जाना था स्कूल, उसका स्कूल था 7 बजे, उसकी बस आ जाती है। उससे पहले ही मुझे कन्या जिमानी थी, तो पूजा भी करनी थी। तो मैंने ना कोई सूट नहीं किया था खाना बनाने का, तो ये बाद में ही सूट किया हुआ है। तो मैंने हलवा बना लिया है, सब्जी मेरी बन रही है, पूरियाँ मैं तल रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने अब ना ये पूजा की मैं तैयारी करने लगी। इसके बाद हमने पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर कंजकाओं को मैं लेने गई, फिर कंजकाएँ जिमाई। तो कन्याओं को भी मतलब लेने जाना पड़ता है, एक तो मिलती नहीं है। देखो कन्या अब ना बहुत कम हो गई है, बहुत कम मिलती हैं। और फिर आज के दिन ना सभी उनको पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो सभी के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो लग जाता है काफ़ी टाइम। अगर एक गली मोहल्ले में अगर वो चली जाएं तो सभी घरों में से वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके तभी आती हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा, और यहाँ पे हो गई है पूजा की मेरी तैयारी। और फल वगैरह मैंने रख लिए हैं, जो भी मुझे प्रसाद रखना था बना के तैयार करके मैंने रख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आज ना थोड़ी सी पूजा में टाइम लगता है करने में, क्योंकि पूरा प्रसाद बना के, और आज माता रानी की महागौरी की महापूजा होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद ना मैं भोग लगा रही थी सभी भगवानों को, सभी को। हाँ, मैंने हलवे पूरी का भोग लगाया, माता रानी को लगाया। जितने भी मैंने भगवान जी यहाँ पे स्थापित कर रखे थे ना चौकी पे, उनके नाम का मैं अलग अलग निकाल के भोग लगा रही थी। पहले मैंने हलवा पूरी का लगाया, उसके बाद मैंने प्रसाद जो होता है ना मिश्री का और पंचमेवा का, फिर उनका लगाया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। आपके यहाँ पर क्या पूजन होता है, नवमी पूजन होता है या अष्टमी पूजन होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजन होता है, और बहुत अच्छा लगता है। इन 9 दिनों में ना माता रानी हमारे घर आती हैं, हमारे घर विराजती हैं, अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखती हैं माता रानी। तो क्योंकि माता रानी का ही आशीर्वाद है इस सृष्टि पर, जो इतने अच्छे से ये चल रही है। माता रानी सभी पर अच्छे से आशीर्वाद बनाए रखें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ऐसे ही। और यहाँ पर ना मैं कुछ धूप वगैरह, जोत वगैरह ना, बत्ती ऐसी हो जाती है, तो उसको मैं इस ना चिमटी से ना उसको ठीक करती हूँ। तो पहले ना एक दिया मैं जला के रख लेती हूँ साइड में, तो उससे ये हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पर ठीक कर रही थी। और उसके बाद जो ठीक करने के बाद फिर मैंने उधर जो मंदिर में भगवान जी हैं ना, उनको मैं भोग लगा रही थी। तो उनको भोग लगाने के बाद, और ऊपर जल अर्पण करने के बाद, और मैया जी को अच्छी तरीके से जल अर्पण करने के बाद, और आज ही के दिन ना ये नारियल जो हम स्थापित करते हैं ना, तो आज ही के दिन इस नारियल को भी हम उठा लेते हैं, मतलब इसका भी हम भोग लगा देते हैं माता रानी को। तो इसको भी मैं अभी उठाऊंगी, और इसको उठाने के बाद, इसको माता रानी को अर्पण करने के बाद, भेंट देने के बाद माता रानी को नारियल की, फिर मैं जाऊंगी कन्याओं को बुलाने। और यहाँ पर मैं देखिए माता रानी के सामने भोग ले रही हूँ। आइए आप भी ले लीजिए। मैं माता रानी आप सभी पर भी इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें सभी पर। और मेरी पूजा हो गई है। और ये टाइम था, मुझे लग रहा था
पौने 7 बजे हुए थे, मतलब पूरे 7 नहीं बजे थे। 6:45 तक हमारी पूजा हो गई थी। फिर उसके बाद 7:15 या 7:20 तक बड़े वाले बेटे की बस आती है ना, तो मैंने सोचा उससे पहले ही अगर पूजा वगैरह हो के और कन्या पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ना कन्या पूरी नहीं मिल पाई थी, 1-2 ही आ पाई थी, तो उसी को मैंने भोग लगवा दिया था बेटे के हाथ से, क्योंकि पूरे फास्ट रखे थे उसने इस बार। तो मुझे लग रहा था कि उसके हाथ से भोग लगवा दूँ तो तब वो स्कूल जाए। तो उसके हाथ से मैंने उसी कन्या को जो आ गई थी उन्हीं का भोग लगवा दिया था, फिर वो स्कूल चला गया था। और यहाँ पे कुछ प्रसाद ना निकाल के माता रानी के भोग के लिए मैं रख रही हूँ, और बाकी का ना मैं उसी में मिला दूँगी। जो हलवा यहाँ भोग का था ना, पूरे हलवे में मिला दूँगी, जिससे वो माता रानी का प्रसाद पूरा उसमें हो जाए, सभी को वो मिल जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा माता रानी के नाम का। और ये गाय की मैंने निकाल के रख ली हैं, कुछ गाय की हैं, कुछ हमारे देवताओं के नाम की हैं। तो ये सभी मैं यहाँ पर कर रही थी, और बहुत टाइम लग जाता है देखो पूजा वगैरह करने में। भले ही हम थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन उस थोड़े थोड़े में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो वही मैं समेट के रख रही थी। कुछ बर्तन खाली हुए थे, भोग लगाया था मैया रानी को, तो उसके बाद के। और यहाँ पर देखिए कंजका आ गई थी, उसके बाद मैंने इनको लगाया था तिलक, इनकी पैरों की धुलाई की थी, और मैं इनसे कुछ बात कर रही थी यहाँ पर। हाँ, वॉइस मैंने वो हटा दी है और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना आपस में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे बच्चे, और कुछ बच्चे ना आए थे बाद में, कुछ कंजका बाद में आई थी, तो इस तरीके से आ रहे थे, एकदम नहीं आए थे सारे। मतलब जो सोफे पे बैठे ना, तो उनको मैंने खाना खिला दिया है। ये बाद में आए थे, वो पहले आए थे तो मैंने पहले उनको ही खिला दिया था। तो मैं जो आ रहे थे बस उनको ही टीका लगा रही थी, और वो उधर जो सोफे पे बैठे उन्होंने खाना खा लिया, उनके बर्तन में उठा के लिए, उन्हीं के बर्तन हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। तो इस तरीके से ही मिलती हैं। आज के दिन ना बहुत मुश्किल होता है कंजका मिलना, एक तो कम हो गई हैं इतनी ज़्यादा, और ऊपर से सभी लोग इनको भोग लगाते हैं, सभी लोग जिमाते हैं बुलाकर अपने घर, तो नहीं मिल पाती एकदम से ना। हाँ, फिर धीरे धीरे जो मिलता रहा उसको मैं लाती रही और जिमाती रही, बैठाती रही। तो इसी तरीके से आज कन्याओं का पूजन, और ये ना मेरा 7:45 बजे तक पूरा हो गया था। कन्या पूजन भी हो गया था, खाना वगैरह भी बन गया था। और यहाँ पर ना बच्चे आपस में देखो कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं इनके साथ ही खा लूँगा, मैंने कहा नहीं, आप अलग अलग ले लो। हाँ, तो ये बात कर रहे थे। और यहाँ पे फिर मैंने खाना दिया इनको, और फिर बाद में जब मैं पानी ला के रख रही थी, तो ये कह रही थी, ये जो बीच में पिंक वाली फ्रॉक में बैठी है ना लड़की, तो ये बोल रही थी कि हाँ अभी मैं पानी के लिए ही बोल रही थी, और देखो पानी आ गया। तो यहाँ पर बच्चे देखो ये उठ लिए, ऐसे ही खाते हैं बच्चों को ना देखो। और एक एक दो दो टुकड़ा ही इन्होंने खाया था, क्योंकि हर घर में जाते हैं थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं। बच्चे ही तो हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, बस भोग ही लगाते हैं, नाम ही करते हैं मतलब खाने का, ऐसा नहीं है। एक एक दो दो टुकड़ा मुझे तो एक दो को तो मतलब उनके मुंह में ज़बरदस्ती ही देना पड़ा था कि एक बार एक टुकड़े का भोग लगा लो, फिर मत खाना ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जिमा दी हैं कन्या, और फिर मैंने इनका लिया आशीर्वाद। इनको मैंने बैठा लिया था ऊपर, और ये ना बड़े हंस रहे थे जब मैं इनका आशीर्वाद ले रही थी। तो ये सर पे हाथ नहीं रख रहे थे, मैं इनसे बोल रही थी मेरे सर पे हाथ रख दो, आशीर्वाद दो। तो ये हंस रहे थे इस बात पे। तो इस तरीके से ही करती हूँ मैं तो कन्या पूजन। अपनी श्रद्धा से जिस पे जो बन पड़ता है वो दे दीजिए, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। देखो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, मान के भूखे होते हैं। जैसा आप भावना रखेंगे भगवान जी के लिए है, भगवान जी ज़रूरी नहीं है आप बहुत कुछ करें तभी खुश होंगे, तभी प्रसन्न होंगे। बहुत कम में भी भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बस मन से करना चाहिए। और ये देखिए प्रसाद मैंने दे दिया था। और यहाँ पे ना कुछ और जो हमारे पड़ोस में थी ना, वो बुलाने आ गई थी इनको, तो वो उन्हीं को देख के ना एकदम भाग लिए। मैंने बैठा दिया था इनको, वो बोल के गई थी कि भाभी बैठा लेना, मैं वो एक दो लड़कियां उनको लेके आती हूँ तब यहाँ जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सब बाहर ये ना वृंदावन देव लेके भेज दिया था। बंदर बहुत हैं बच्चों के पास ना प्रसाद है, तो बंदर इनको डराते हैं।
तो ये देखिए सारी इकट्ठी होके लेके जा रही थी, तो देव को मैंने भेज दिया था डंडा लेके। और ये एक ना रह गई थी, ये बाद में आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको ना प्रसाद दे देती हूँ, एक टुकड़ा भोग का लगवा देती हूँ। खाना तो इसने नहीं खाया पूरा प्रॉपर, लेकिन हाँ एक भोग का एक बाइट इसने लिया और बस वो प्रसाद केले का नारियल का जो था वो दिया। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा जल्दी हमारा काम हो गया था। सुबह कंचका जिम गई, दोपहर में ऐसा कुछ काम नहीं था। मैंने सोचा ये कपड़ा रखा है मेरे पास, इसका वो फ्रिल वाला नहीं, वो जो घेर वाला प्लाजो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लाजो बनता है पूरे घेर वाला, हाँ वो वाला प्लाजो मैं इसमें से बनाने की सोच रही हूँ। तो वही मैं कट करने की कोशिश कर रही थी इसको, और मैं रख के देख रही थी बन जाएगा या नहीं बन पाएगा। तो वही मैंने फिर ना बन गया था, हाँ थोड़ा सा एक तरफ जोड़ आया था इसमें, तो वो वाला प्लाजो मैंने इसमें से कट किया है। तो वो मैंने कट करके रख दिया, सिला नहीं था आज, सिर्फ मैंने कटिंग की थी आज इसकी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था दिन में, तो मैंने तो फ्रेंड्स व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आगे मैं कोई और व्लॉगिंग नहीं करूँगी, बस यहीं तक यही आज छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ छोटा सा जो मेरा आज का रूटीन था वो शेयर किया। और आज बाद हम खाना खाते हैं तो एक होता है ना, नींद आती है या आलस आता है, तो वही सबके साथ हो रहा होगा। और मैं भी आज 1 घंटा सोई हूँ दिन में खाना खाने के बाद। उसके बाद मेरी मीटिंग का टाइम हो गया था 1 बजे मीटिंग की, अभी 2:30 बजे हुए हैं, और 2:30 बजे मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।